A student open the book of economics as because many a days economics has not been done for you, and it is all kind a tough or difficult subject for all the persons, or particularly you student, and separately you are allotted the same paper economics. So now I have already been telling you about and told you about the vision of पालमपुर and पालमपुर activities. पालमपुर के बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, इस बार भी बता रहा हूँ कि पालमपुर जो है वो एक आइडियल माने के विलेज है, और आइडियल विलेज बना है कल्पनाओं की दुनिया का, जहाँ ये दिखाया जाता है कि इन लोगों के हाथ साथ किस प्रकार से माने यहाँ इस गांव की तरक्की हुई है और तरक्की का क्या क्या पैटर्न होता है। बार कैफ हमने ये जान लिया कि यहाँ मीन्स ये इस एबव नेम्ड विलेज के अंदर कि लोग जो है तो बहुत तरह के धंधे करते हैं, एग्रीकल्चर भी साथ साथ, और एग्रीकल्चर सालों भर नहीं करते ये लोग, बल्कि एग्रीकल्चर के सीज़न में अलग एग्रीकल्चर करते हैं और बाकी के सीज़नों में अदर वर्क्स करते हैं। अब देखते हैं कुल मिलाकर कि क्या क्या पालमपुर में हो रहा था और हो रहा है, और ये जो है स्टोरी हमें क्या बताया और कैसे बताया, और सही माने में ये एक प्रैक्टिकल लेसन है। इसे आप माने इजी वे में ना लेंगे, इसी में से क्वेश्चन बहुत तरह से आ सकते हैं घुमा के फिरा के, और आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, हमने बारहा रिपीट किया है कि प्रोडक्शन के लिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कम से कम 4 होना आवश्यक है। जो 4 कौन कौन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, यू आर वेल अवेयर अबाउट दिस, दैट land, labor, capital and organization. So for the land is fixed. Labor, from where the labor has to become? So labor, we people, the citizens of that very country is a labor. They have to do work, some kinds of work, and they are not sitting empty-handed. Now I am telling you about, मैं बता रहा हूँ आपको कि इसके बारे में कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो पालमपुर के हैं वो दोनों अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ हम लोग सिर्फ पालमपुर के इकोनॉमिक गतिविधियों को, एक्टिविटीज़ को मार्क कर रहे हैं, देख रहे हैं। उसी के अंदर आता है कि वहाँ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ भी है। At present the number of people who are engaged in manufacturing in Palampur less than 50. Manufacturing in Palampur different from the manufacturing that take place in the big manufacturing involves very simple production method and are done by small scale. They are carried out mostly at home or in the fields with the help of family labor. Your laborers are rarely hired. ये ऑक्यूपेशन जो घरेलू उद्योग चला रहे हों वहाँ जो है तो ना इधर इट इज़ कैपिटल इंटेंसिव बट इट इज़ ए लेबर इंटेंसिव। और अब ये लेबर भी जो है तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका ये है कि लेबर उसको घर ही में मिल जा रहा है। लेबर उनको बाहर से नहीं लाना पड़ता या हायर नहीं करना पड़ता है, क्योंकि बहुत से कामों को आप देखते हैं रोजगार को जो घर में किया जा रहा है, घर बैठे वो लोग जो है घर के इसमें मेंबर हैं उन्हीं लोगों को एम्प्लॉयड कर दिया जाता है। अब वह लोगों के हाथ में डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क दे दिए जाते हैं इकोनॉमिकली, और वो उसे करते रहते हैं। सो
in the village is the main production activity. Over the years, there have been several significant change in the way farming is practiced, and these have permitted farmers to produce more crops from the same amount of land. This is an important achievement. And since land is fixed and scarce, but a great deal of presence has been put on land and other natural resources to raise production. अब जैसा कि आप जानते हैं कि लैंड को तो हम बढ़ा नहीं सकते हैं. इट इज़ नॉट हैज़ एनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलास्टिसिटी. सो when there is no elasticity, so naturally it is a fixed, and now in this fixed position पालमपुर वालों ने क्या किया कि उसमें मल्टीपल क्रॉपिंग करके अपने अनाज को बढ़ाया, अपने इनकम को बढ़ाया. The new methods of farming require less land but much more of capital. The medium and large farmers are able to use their own savings from production to arrange for capital during the next produce to obtain capital. The size of their plots are small, and so their production is not enough. The lack of surplus means that they are unable to obtain capital from their own savings and have borrowed. Besides the debt, several of the small farmers have to do additional work as farm laborers to feed themselves and their families. So, my dear student of class 10th, it is well aware to you, it is well apparent before you that economic and non-economic activities both have to go side by side. But here we are studying the economic activities of Palampur, and we are seeing that they are engaged in manual manufacturing unit, while although with the passage of time the small scale industries have been set up, and these small scale industries make more capital, more machines and less labor. That is why it is not being very popular. ये इतना पॉपुलर नहीं हो सका क्योंकि कॉटेज इंडस्ट्रीज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज दोनों में काफ़ी अंतर हैं. ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है उसमें ज़्यादातर मशीन रहते हैं और लेबर कम यूज़ किए जाते हैं, जबकि प्राइमरी सेक्टर के अंदर माने ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ती है, मशीन कम यूज़ किए जाते हैं. Labor being the most abundant factor of production, and it would be ideal if new methods of farming used much more labor. ये आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि हमने बताया था फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में 4 फैक्टर्स. अब चारों को हमने डिटेल किया आपके सामने पहले भी. अब इसको एक सिंक्रोनाइज का रूप दे रहे हैं जिससे कि आप समझ सकें कि सही माने में कौन सा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ सही रहेगा या नहीं रहेगा और कहाँ पर किस तरह का इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होना चाहिए. सो यहाँ पर जो है पालमपुर के अंदर लेबर abundant है, यहाँ लेबर की सप्लाई की कमी नहीं है. and so it would be ideal if new methods of farming used much more labor. Unfortunately, such a thing has not happened. The use of labor on farm is limited. The laborers are in search of work and thus are migrating to neighboring villages, towns and cities. Some labor has entered the non-farm sector in the village. ये लेबर को
जो सप्लाई करते हैं, जो लेबर लोग आते हैं, वो लेबर वहीं गांव से ही मिल जाते हैं और उनको बाहर से हायर नहीं करना पड़ता है। So in the future it would be better to see more non-farm production activities in the village। इसलिए आप देखते होंगे कि पालमपुर के अंदर जब सीज़न खेती का चला जाता है तो वहाँ पर माने के एग्रीकल्चर वर्क की जगह वो दूसरा काम करने लग जाते हैं। वो माने प्रोडक्शन का काम हो या डिस्ट्रीब्यूशन का काम हो, नॉन फार्म एक्टिविटी जिसके हम कह सकते हैं। पीपल हु हैव सम अमाउंट ऑफ कैपिटल कैन सेट अप ऑन फार्म एक्टिविटीज़ एंड हाउ डज वन गेट हिज कैपिटल। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक शख्स कैपिटल कैसे प्राप्त करता है। तो भाई ये सिंपल सी बात है कि खेती में जो उसने अनाज उगाया है उस अनाज को खाने अपने घर में जितना कंज्यूम हो सकता है, आफ्टर ऑल द कंजम्पशंस एंड द सम स्टॉक्स इट इज़ बीइंग सेव्ड फॉर द फर्दर ईयर एंड उसी स्टॉक को वो लोग बेच करके पैसा प्राप्त कर लेते हैं और उससे फिर अपना खेती का काम करते हैं ताकि हम आइंदा साल जो है तो हमारा फसल सही हो और उन्हें वह डेब्ट ट्रैप में, कर्ज की जाल में उन्हें नहीं फंसना पड़ता है। सो स्टूडेंट, owing to the lack of time, I am taking a pause here and next day the class will remain of economics and you will know many more as with the passage of the time. Thank you.